Student, in this video we are going to study selene as a reducing agent। तो बच्चों सेलेन जो एक रिड्यूसिंग एजेंट है, सेलेन का मतलब यहाँ पर होगा सिलिकॉन और हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पर एटलीस्ट एक हाइड्रोजन बॉन्ड होगा और सेलेन में क्योंकि कार्बन फैमिली का तो टोटल 4 बॉन्ड बनाएगा, तो इसके पास अदर 3 आर ग्रुप भी हो सकते हैं और हाइड्रोजन भी हो सकते हैं, डाई सब्स्टिट्यूटेड भी हो सकता है और ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड भी हो सकता है। लेकिन क्योंकि इस बॉन्ड की वजह से ये कैसा एक रिड्यूसिंग एजेंट बना हुआ है, क्योंकि सिलिकॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी कम हो गई है, तो एज ए हाइड्राइड ये यहाँ पर डोनेट कर पाएगा। जैसा कि हम देख पा रहे हैं एल्यूमिनियम हाइड्राइड्स वगैरह में देख पा रहे हैं वहाँ पर कि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट बने हुए हैं। उसी तरह से सेलेन भी क्या है बच्चों, एक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो यहाँ पर इतना काफ़ी ध्यान रखना है, मतलब इस चीज़ का ध्यान रखना है कि सेलेन कहीं लिखा है तो वो क्या कर सकता है, वर्क एज ए रिड्यूसिंग एजेंट वर्क को कर सकता है। तो बच्चों रिड्यूसिंग इसकी कुछ रिएक्शंस देख लेते हैं। पहले तो ये क्लियर हो जाना चाहिए सेलेन एक क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है बच्चों। ये करता है सेकेंडरी ट्राई टर्सरी एलिफेटिक एल्कोहल एंड बेंजाइलिक एल्कोहल आर रेडिली रिड्यूस, क्योंकि पहले ये क्या करता है कार्बोकैटायन में चेंज कर देता है। तो जिनका एल्कोहल इजीली कार्बोकैटायन में चेंज हो जाएंगे उनको इजीली रिड्यूस करेगा। कार्बोकैटायन मतलब सेकेंडरी हाइड्रोक्सी ग्रुप निकाल करके अगर टर्सरी तो इससे आसानी से हो पा रहा है, क्योंकि ये क्या बना रहा है, पहले कार्बोकैटायन यहाँ पर जनरेट हो गया और फिर सिलिकॉन से जो हाइड्रोजन है उसको रिड्यूस करता है। तो इसलिए सेकेंडरी और टर्सरी एलिफेटिक एल्कोहल्स या फिर बेंजाइलिक मतलब स्टेबल कार्बोकैटायन वाले आर रेडिली रिड्यूस्ड और रेडिली रिड्यूस्ड होते हैं। तो हम देखते हैं बच्चों, जैसे टर्सरी है यहाँ पर सेलेन लिया इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटालाइज्ड, तो यहाँ पर हाइड्राइड लग जाएगा। कहने का मतलब एल्कोहल को किस में चेंज कर दिया, इसने एल्केन में चेंज कर दिया। ऐसे बच्चों ये बेंजाइलिक एल्कोहल और अदर आर रिड्यूस्ड अंडर रेदर माइल्ड कंडीशन। स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा तो उतना माइल्ड कंडीशन में ये हो जाएगा। अदरवाइज हमें क्या है बच्चों, एसिडिक कंडीशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि इसको क्या बनाना है, लीव कराना है हमें, और फिर ये जो है हाइड्राइड आयन देगा। इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड ये रिएक्शन हो रही है। तो इस तरह से देखा हमने कि यहाँ पर हाइड्रोक्सी प्राइमरी हाइड्रोक्सी है वो भी किस में चेंज कर दिया, इसने एल्केन में चेंज कर दिया। यहाँ पर इन रिएक्शन से हमें पता चला क्या कर रहा है, ये एल्कोहल्स को टर्सरी है सेकेंडरी है स्टेबलाइज, जैसे कि बेंजाइलिक हो गया, उन एल्कोहल्स को किस में कन्वर्ट कर रहा है, एल्केन में कन्वर्ट कर रहा है। तो यहाँ पर देखें इस सेक्शन में क्या हुआ बच्चों, ट्राइथाइसिलाइल हाइड्राइड लिया है, तो इस हाइड्रोक्सी को इसने क्या कर दिया, सेकेंडरी हाइड्रोक्सी और बेंजाइलिक है, तो यहाँ पर क्या लगा दिया बच्चों, हाइड्रोजन लगा दिया है। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल्स को या फिर सेकेंडरी या टर्सरी को या बेंजाइलिक को एल्कोहल्स को कन्वर्ट कर रहा है कि इसमें एल्केन में कन्वर्ट कर रहा है। जबकि ये वाला काम हम किससे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड से नहीं करा पा रहे हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो रिएजेंट्स है अधिकतर कार्बोनिल ग्रुप्स को रिड्यूस कर रहे हैं, एल्कोहल्स को एल्केन में कन्वर्ट हो नहीं कर रहे हैं। तो इसकी एल्कोहल के साथ हम रिएक्शन देख रहे हैं तो किसमें आ रहे हैं, ये एल्कोहल को भी एल्केन में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। ऐसे बच्चों एल्काइल हैलाइड को भी ये क्या कन्वर्ट कर दे रहा है, और टर्सरी सेकेंडरी एलाइलिक और बेंजाइलिक हैलाइड देन सेल्स टू दिस टाइप ऑफ रिडक्शन। तो कहने का मतलब ये बच्चों अगर स्टेबलाइज, जैसे कि प्राइमरी रिड्यूस हो गया, इससे रीजन क्या है, ये यहाँ निकलेगा तो यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ होगा, लेकिन यहाँ पर रीअरेंज्ड प्रोडक्ट बना है, यहाँ पर कार्बोकैटायन बना तो हाइड्रोजन यहाँ से शिफ्ट होकर के यहाँ पे जाएगा। अभी यहाँ पर जब हमने ड्यूटेरेटेड लिया है सेलेन तो वो कहाँ पर लगाया, इस कार्बन पर लगाया, ना कि जहाँ से लीव हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर क्या कैटायन का रीअरेंजमेंट हुआ है। जैसे बच्चों यहाँ पर प्राइमरी है, हाइड्रोजन यहाँ पर लग गया है, बीइंग बेटर हाइड्राइड डोनर ट्राई एल्काइल सेलेन, अगर ट्राई एल्काइल सेलेन है तो बेटर हाइड्राइड डोनर है कि इससे बच्चों अगर सेकेंडरी और डाई एल्काइल से सेलेन से, क्योंकि सिलिकॉन की जो बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ट्राई में और कम हो गई होगी, रीजन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लग गए हैं, तो हाइड्राइड देने की प्रॉपर्टीज की और इंक्रीज हो गई होगी। तो इस तरह बच्चों ये क्या करता है, हैलाइड्स को भी किस में चेंज कर देता है, एल्केन में चेंज कर देता है। सिमिलर हमने पढ़ा था, लेकिन वो फ्री रेडिकल में कहने नहीं जाते। ट्राईब्यूटाइल टिन हाइड्राइड बच्चों एक रिएजेंट हमने पढ़ा है ट्राईब्यूटाइल टिन हाइड्राइड, तो वहाँ पे SNH बॉन्ड रहता है और फ्री रेडिकली रिएक्शन करता है और हैलाइड्स को रिड्यूस कर देता है एल्केन में। कुछ इसी तरह से सेलाइल हाइड्राइड है ये बच्चों, जो क्या कर रहा है, एल्काइल हैलाइड को एल्केन में कन्वर्ट कर दे रहा है।
जैसे बच्चों नेक्स्ट एल्डिहाइड, एल्डिहाइड को ये किस में कन्वर्ट कर रहा है बच्चों, एल्डिहाइड को ये जनरली क्या ईथर बॉन्ड्स में कन्वर्ट कर दे रहा है या फिर अल्कोहल में कन्वर्ट कर दे रहा है उसको। तो ईथर भी जनरेट हो रहा है एल्डिहाइड का, तो पहले अल्कोहल में और अल्कोहल के बाद वहाँ पर कैटायन बना होगा तो ईथर बॉन्ड बनने के चांसेस हैं। यहाँ पर जैसे कि मैं कहूँ कि पीएच पहले से होते हुए इसने क्या कन्वर्ट किया होगा, OH में कन्वर्ट किया होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, क्योंकि इसके अंदर एसिड की प्रेजेंस है। तो दूसरा अल्कोहल, दूसरे मोलिक्यूल से भी अल्कोहल बना होगा CH2OH, तो क्योंकि एसिड की प्रेजेंस में ये लिविंग ग्रुप बन गया है तो इसे ईथर बनने के भी चांस है। अल्कोहल में तो कन्वर्ट किया होगा ही और साथ में क्या कर देगा उसको, ईथर में भी यहाँ पे चांसेस रहते हैं, क्योंकि प्रेजेंस किसकी है बच्चों, एसिड की प्रेजेंस इसमें यहाँ पर रहती है, एसिड की प्रेजेंस रहती है। तो अगर कंडीशन चेंज करे तो अल्कोहल पर भी रुक सकती है, और अल्कोहल ज़्यादा समय कराएंगे तो अल्कोहल भी इसमें रिड्यूस एल्केन में हो जाते हैं। तो डिपेंड करेगा रिएक्शन किस तरह से, रिएक्शन कंडीशन क्या है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि एसिड की प्रेजेंस है तो यहाँ पर ईथर बॉन्ड्स बनने के भी चांसेस रहते हैं और अल्कोहल में भी ये बनेगा, क्योंकि ये रिएक्शंस हमारी किसमें, एसिडिक कंडीशन में कराई जा रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर मेन एम्फेसाइज ये कि ये क्या है बच्चों, एक रिड्यूसिंग एजेंट है, कम से कम इतना समझ में आना चाहिए। और रीज़न क्या रहा रिड्यूसिंग एजेंट का, क्योंकि सिलिकॉन इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है लेस है और हाइड्रोजन जो है इजीली हाइड्राइड दे सकता है, हाइड्राइड ग्रुप दे सकता है। तो क्या बन गया, ये रिड्यूसिंग एजेंट बन गया यहाँ पर। नीचे बच्चों इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट है सेकेंड, डाइइमाइड। डाइइमाइड भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है। इसकी प्रॉपर्टी रिड्यूसिंग एजेंट की क्यों बनी, इसकी रीजन क्या है बच्चों, क्योंकि ये N2 में चेंज हो सकता है नाइट्रोजन, और ये नाइट्रोजन तो काफ़ी अपने आप में क्या है, स्टेबल मॉलिक्यूल है। तो किसी भी एल्कीन को डाइइमाइड एंड नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये किसी भी डबल बॉन्ड पर ये अपने दो हाइड्रोजन इस तरह से रिमूव करेगा और खुद नाइट्रोजन में चेंज हो जाएगा। तो इसके पास ये टेंडेंसी होगी कि ये दो हाइड्रोजन रिमूव कर सके, दे सके किसी को। तो बच्चों डाइइमाइड जो है इसको अगर ऑक्सीडाइज किया जाए, बहुत सारी तरीके से बच्चों ये बनाया जा सकता है, जैसे कि हाइड्रोजीन का ऑक्सीडेशन किया जाए, कॉपर कैटेलाइज्ड ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजीन। कोई भी हाइड्रोजीन है, कॉपर कैटेलाइज्ड, कोई कॉपर का कैटेलिस्ट बच्चों रहेगा तो उसकी प्रेजेंस में और ऑक्सीडेशन करके क्या बन गया, डाइइमाइड, रिड्यूसिंग एजेंट। ये रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इसका फॉर्मेशन किससे किया जा सकता है बच्चों, हाइड्रोजीन से किया जा सकता है। या फिर बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, एजो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड भी ले सकते हैं, एजो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। तो इनमें भी डीकार्बोक्सिलेशन होकर के CO2 क्या बन जाएगा, डाइइमाइड बन जाएगा हीटिंग पर। यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन होकर के O नेगेटिव, दूसरी साइड से बच्चों इस तरह से डाइइमाइड का फॉर्मेशन, हाइड्रोजन लग जाएगा। ठीक है, सेकेंड साइड में भी कार्बोनिल ग्रुप इस तरह से है O नेगेटिव, तो इस तरह से, और ये रिड्यूसिंग एजेंट है फर्दर, क्योंकि ये N2 में कन्वर्ट होना चाहता है। यहाँ पर बच्चों सल्फोनिल हाइड्रोजन, सल्फोनिल हाइड्रोजन ले लें तो वहाँ पर भी ये ग्रुप निकल करके जो है क्या दे देगा, डाइइमाइड का फॉर्मेशन करा देगा, और डाइइमाइड क्या कर देगा, एक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो यहाँ पर डाइइमाइड एक रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन इसको बनाते कैसे हैं, उनकी ये रिएक्टेंट है, इनसे हम डिफरेंट कंडीशंस में जो है डाइइमाइड बनाते हैं। और डाइइमाइड क्या करेगा, डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर सकता है। किस तरह से बच्चों, जैसे कि यहाँ पे दिखाया हुआ है, सिस हाइड्रोजन लगाएगा, दिखाई दे रहा होगा बच्चों यहाँ पे, क्योंकि ये भी इधर गया, ये इधर आया, तो हाइड्रोजन जो लगेंगे वो कैसे लगेंगे, सिस साइड से लगेंगे, सेम साइड से यहाँ पर हाइड्रोजन लगेंगे। रिएजेंट इज एक्सट्रीमली टॉलरेट ऑफ द अदर फंक्शनल ग्रुप को ज़्यादा ये कुछ प्रॉब्लम नहीं करेगा, अदर ग्रुप ऐसे ही रह जाएंगे, केवल डबल बॉन्ड का एडिशन होगा। हाईली स्टीरियो सेलेक्टिव एंड टेक प्लेस सिस एडिशन, कैसा एडिशन करेंगे, सिस बच्चों यहाँ स्ट्रक्चर से इसमें दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि हाइड्रोजन दोनों हाइड्रोजन एक ही साइड से इसमें ऐड होंगे। और फ्रॉम द लेस एंडर्ड फेज, जो फेज कैसी होगी बच्चों, लेस एंडर्ड होगी, उस फेज से ये दोनों हाइड्रोजन का एडिशन करेगा। रिएक्टिविटी डिक्रीज विद इंक्रीजिंग सब्स्टिट्यूशन अबाउट द एल्कीन, एल्कीन बॉन्ड पर सब्स्टिट्यूशन इंक्रीज होंगे तो उनकी एल्कीन की रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी। एल्काइंस ऑफ ग्रेटर रिएक्टिविटी, अगर एल्कीन एल्काइन दोनों दे रखे हैं तो पहले रिड्यूस क्या होगी, एल्काइन होगी, क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है इस रिएजेंट के लिए। एल्कीन विद इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, अगर कोई एल्कीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से लगे हुए हैं, सो ग्रेटर रिएक्टिविटी कंपेयर टू दोज विद इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो जिनके पास जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं तो वो एल्कीन इसकी प्रेजेंस में क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है। तो बच्चों यहाँ पे देखते हैं, ये लिया हुआ है सीधा, इससे क्या होगा, डाइइमाइड का फॉर्मेशन बच्चों यहाँ पर होगा, हमने ये रिएक्शन देख रखे हैं। अगर हम एजो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड ले रहे हैं तो हीट कर दे रहे हैं तो क्या, डाइइमाइड और ये रिड्यूसिंग एजेंट इन सिटू बन जाएगा रिएक्शन में। जरूरी नहीं डाइइमाइड लिखा हो, ये रिएक्टेंट लिखे हुए हो सकते हैं इसकी जगह पर।
और तो हमें सोचना है कि डाईइमाइड एक रिड्यूसिंग एजेंट इन सीटू जनरेट हो रहा होगा रिएक्शन के अंदर जो रिड्यूस कर रहा है एल्कीन को। जैसे कि यहाँ पर देखा जो यहाँ से क्या निकलेगा, डाईइमाइड का फॉर्मेशन यहाँ से होगा और डाईइमाइड क्या करेगा बच्चों, इस डबल बॉन्ड को हाइड्रोजन हाइड्रोजन यहाँ पर लगा दे रहा है सेम साइड से। ऐसे बच्चों इसमें इसको हीट करेंगे तो डाईइमाइड निकलेगा और डाईइमाइड क्या कर रहा है बच्चों, लीस्ट हिंडर्ड, ये मोर हिंडर्ड हो गया क्योंकि बल्कि ग्रुप इसकी साइड में आ गए तो इसको रिड्यूस कर दे रहा है और यहाँ पर क्या लग रहा है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन लग रहा है। तो डाईइमाइड भी आपको याद रखना है, बहुत इंटरेस्टिंग एक रिड्यूसिंग एजेंट हो गया ये, जो लेस हिंडर्ड साइड से क्या करता है, डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर देता है। और इसके रिएक्टेंट, जरूरी नहीं डाईइमाइड लिखा रहता है, इसके रिएक्टेंट्स इन जनरल रिएक्शंस में लिखे रहते हैं, उनको हीट किया जाता है तो डाईइमाइड जनरेट करते हैं, जैसे सल्फोनियम हाइड्रोजीन्स, एजोडाइकार्बोक्सिलिक एसिड या फिर हाइड्रोजीन। ठीक है, और ये डबल बॉन्ड को रिड्यूस करने के काम आता है।